नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व प्रवक्ता और राजनीतिक विश्लेषक चंदन सिंह। चंदन सिंह जी से जानेंगे जिस प्रकार से कुढ़नी चुनाव को लेकर के जो बातें सामने आई, बीच में आया कि चिराग पासवान लड़ेंगे एनडीए की तरफ से, फिर आज घोषणा हो गया कि बीजेपी ही लड़ेगी। क्या कुछ कहेंगे चंदन जी? नहीं, देखिए, श्री चिराग पासवान जी पहले ही कह दिए थे कि एनडीए के जो भी प्रत्याशी होंगे उसको भरपूर समर्थन मिलेगा। जिस प्रकार से दोनों उपचुनाव में मोकामा को बिल्कुल। तो लोक जनशक्ति पार्टी पूर्व में भी कुढ़नी में चुनाव लड़ चुकी है। वहाँ लोक जनशक्ति पार्टी के काफ़ी कार्यकर्ता हैं। तो यह जो लड़ाई है बहुत रोचक होगी अनिल जी, और चिराग पासवान जी की जो भूमिका इसमें होगी वह काफ़ी अहम होगी। वह एक दिन का प्रचार नहीं होगा, चरणबद्ध प्रचार जब करेंगे तो हमको ऐसा लगता है कि कुढ़नी जो उपचुनाव है इसमें चिराग पासवान जी के वजह से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं केदार गुप्ता जी, जरूर उनकी विजय होगी। जिसे सवन वोट का कहा जा रहा है, कुढ़नी में उसकी भी संख्या ज्यादा है। क्या सवन वोट तो बीजेपी का कैडर वोट माना ही जाता है चंदन जी, लेकिन चिराग पासवान का जो वोट बैंक माना जाता है, खास करके पासवान से लेकर दुसाध से लेकर पिछड़ा अति पिछड़ा, वो कर पाएंगे? क्योंकि आपने देखा होगा मोकामा में कहा जा रहा था कि समय कम मिला, नहीं तो आज मोकामा की तस्वीर अलग रहती। नहीं, देखिए, देश भर के जो पासवान समाज के लोग हैं और बिहार में दलित महादलित आप कह लीजिए, चिराग पासवान जी को फॉलो करता है लोग। और जैसे ही चिराग पासवान जी ने कहा कि एनडीए प्रत्याशी को हमारा पूरा समर्थन रहेगा, आप कुढ़नी विधानसभा में जितने भी पासवान समाज के लोग हैं, दलित हैं, महादलित हैं, वह सारे लोग एक्टिव हो गए हैं। अब वो एनडीए प्रत्याशी को ही वोट देंगे तो चिराग पासवान ही वोट को ट्रांसफ़र करा सकते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं। क्योंकि बिहार में लगातार, देखिए अनिल जी, मैं बार बार एक चीज़ कहता हूं कि बिहार में अगर कोई एक नेता है जो पूरे बिहार के 38 जिला में अगर वो ग्राउंड जीरो पर जाकर काम करता होगा तो वह श्री चिराग पासवान है। कभी आप मोतिहारी देख लीजिए, कभी आप रोहतास में आप डेहरी ऑन सोन का वो एक जनसभा देख लीजिए। 17 तारीख को वो आरा में पदयात्रा पे रहेंगे, जो वहाँ पर 9 दिन में 9 हत्याएं हुई हैं। आज वो जमुई में हैं। तो लगातार चिराग पासवान जो मेहनत कर रहे हैं, देखिए, ये सड़क पर जो मेहनत है, जो गांव में मेहनत है, यही मेहनत एक दिन चिराग पासवान जी को बिहार के सबसे जो शीर्ष का पद है, जो मुख्यमंत्री का पद है, वहां तक पहुंचाने का काम करेगा। मुख्यमंत्री चिराग पासवान के रूप में मेहनत करने वाला ही व्यक्ति जो है बिहार का मुख्यमंत्री के गद्दी पे पहुंच सकता है। आपको याद होगा जब आप लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता हुआ करते थे, उस समय भी हम यह कहते थे कि चिराग पासवान बिहार में जो सशक्त विपक्ष की भूमिका होती है उसको अदा कर रहे हैं। बिल्कुल, प्रमुख विपक्ष की अगर भूमिका कोई आज के समय में निभा रहा है ईमानदारी के साथ और बिहार के 12 करोड़ आवाम की आवाज बने हुए है, तो वह सिर्फ चिराग पासवान है। यह स्पष्ट देखने से लग रहा है कि बिहार में विपक्ष अगर कोई है, विपक्ष की भूमिका में कोई है तो चिराग पासवान है। इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। कोई घटना होती है, जैसे अभी आपने आरा का जिक्र किया, तमाम जगह का अगर आप जिक्र करेंगे, कहीं कोई घटना होती है, किसी की भी मौत होती है, चाहे वह शराबबंदी को लेकर के, जहरीली शराब को लेकर के हो, या किसी की हत्या होती है, सबसे पहले चिराग या उनके पार्टी के लोग पहुंचते हैं। जी बिल्कुल, देखिए, अभी बिहार में अपराध बहुत बढ़ा हुआ है अनिल जी। या एक समय जब हम लोग सुनते थे कि जंगल राज, तो आज जिस तरीके से 2005 के पहले जी अब महाजंगल राज आ गया है। आरा की जो घटना है वह हृदय विदारक घटना है। अभी आपने सुना कि एक ही परिवार के 6 लोग ने जहर खाकर जान दे दिया नवादा में। तो लगातार ऐसी घटना हो रही है अनिल जी। ये तो वो घटना है जो अखबारों की सुर्खियां बन गई, जो नहीं बन रही हैं उसके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। तो जहां तक हो सकता है, हमको लगता है चिराग पासवान जी को जैसे ही सूचना मिलती है ये दौड़कर पहुंच जाते हैं, आंसू पोंछने का काम करते हैं, राज्य सरकार पे टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन एक पार्टी के हैसियत से जो इनका अधिकार क्षेत्र है वहीं तक सीमित रह जाते हैं। अगर बिहार के सत्ता में कभी अगर
आएंगे तो हमको लगता है कि बिहार अपराध मुक्त भी होगा, बिहार खुशहाल भी होगा, बिहार में रोजगार का भी सृजन होगा, कल कारखाने खुलेंगी और जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं जो अभी आज के समय में पंगु हो गए हैं, वो सब जगह व्यवस्था सुचारू रूप से अनिल जी चलेगी। आरा की घटना का आपने जिक्र किया, उसको लेकर के चिराग पासवान ने जिलाधिकारी से लेकर संबंधित अधिकारी से लेकर के मुख्यमंत्री तक को खत लिखा है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं। देखिए, जब आरा के जिलाधिकारी ही खत लिख दे रहे हैं अपने सीनियर पदाधिकारी को कि यहाँ पर अब कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, अपराध अब कंट्रोल में नहीं है, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक जिला का मालिक जिसको कहा जाता है डीएम, अब वो अगर कह दे, हाथ खड़ा कर दे, तो कमोवेश मैं अनिल जी दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी बिहार के 38 जिला में कमोवेश ऐसी ही स्थिति है। मतलब अपराध, माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के गृह मंत्री भी हैं, लेकिन कभी भी कोई समीक्षा बैठक में कुछ निकल कर नहीं आता है। सिर्फ शराबबंदी, बिहार के जो मासूम लोग हैं इनके आंख में धूल झोंकने का काम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन चंदन जी, कुढ़नी को लेकर क्या कहिएगा? अभी सबसे चर्चा में कुढ़नी सीट है, जिस प्रकार से एनडीए महागठबंधन सीधी टक्कर है, दोनों प्रत्याशी वहां से जीते। एक मनोज कुशवाहा लगातार 3 बार जीते हुए हैं, ये पिछले बार 700 करीब वोटों से हारे हुए हैं। वैसे में चिराग पासवान जब इतना पहले गए हैं तो ये बहाना भी अब नहीं चल पाएगा कि समय नहीं। देखिए अनिल जी, बेसिक चीज समझने की जरूरत है कि एक तरफ महागठबंधन के 7 दल हैं जी, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चिराग पासवान चल रहे हैं, चाचा भतीजा दोनों हैं, चल रहे हैं। मैं उस पे आऊंगा। 2 जगह उपचुनाव हुआ, मोकामा और गोपालगंज। आखिरी समय में चिराग पासवान जी की एंट्री कराई जाती है और जिस तरीके से अपने वोट का ट्रांसफर ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कराते हैं कि अनंत सिंह जी की पत्नी का जीत का मार्जिन कम हो जाता है, जहां ये लोग दावा कर रहे थे कि अनंत सिंह का भी रिकॉर्ड टूटेगा, और तकरीबन हारा हुआ गोपालगंज की सीट वह चिराग पासवान की वजह से जीत हासिल कर पाते हैं। तो कुढ़नी में तो लोक जनशक्ति पार्टी बहुत पहले चुनाव लड़ चुकी है, वहाँ पर तो कार्यकर्ता हैं, और चिराग पासवान को सुनने वाले जो यूथ आज के समय में हैं, जो हरेक समाज में हैं, जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर चिराग पासवान को फॉलो करते हैं, इनके बिहारी फर्स्ट को फॉलो करते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि चिराग पासवान, देखिए आज के समय में जो बिहार है इसमें एक युवा और तेज तरार नेता हैं, इनका बहुत असर करेगा, और कुढ़नी सीट हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से जीत जाएगी, क्योंकि ये साबित भी कर दिया इन्होंने कि 2 उपचुनावों में एक तरफ 7 पार्टी, एक तरफ 2 पार्टी। जहां तक बात रहा, आप आदरणीय चाचा जी की बात कर रहे हैं, पशुपति कुमार चाचा जी पर हम आएंगे, पहले एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए कि यह माना जाता था कि लालू प्रसाद यादव ही वोट ट्रांसफर करा सकते हैं, क्योंकि किसी नेता में अगर ये काबिलियत रहे तो उसको बहुत बड़ा नेता माना जाता है। सब नेता बात करते हैं वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता जिस प्रकार से लालू यादव में थी, क्या वही चिराग पासवान में आ गई है? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी अपने वोट का ट्रांसफर कराते थे और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी कराते थे। अब उन्हीं के अंश हैं श्री चिराग पासवान जी, और ये लगातार साबित करते आ रहे हैं कि इन्होंने अपने वोट का ट्रांसफ़र कर लिया। जो लोग इनको उलाहना देते हैं कुशेश्वर स्थान और तारापुर का, तो किस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग ये 2 उपचुनाव में हुआ, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानेगा। देखिए, चुनाव आयोग में रात को 1 बजे जाकर हम लोग ने दस्तक दी थी कि किस तरीके से शराब की बोतलें बांटी जा रही हैं और पैसा बांटा जा रहा है, और जमुई के एक होटल में किस तरीके से जनता दल यूनाइटेड के नेता जाकर कैंप किए हुए हैं। तो ये सब छिपा हुआ नहीं है, साड़ी कपड़ा से लेकर। तो जनता दल यूनाइटेड तो चुनाव जीतने के लिए बहुत नीचे गिर जाती है। तो श्री चिराग पासवान जी के अब सहयोगी के रूप में एनडीए है, भारतीय जनता पार्टी है, और बिल्कुल चुनाव ये लोग जीतेंगे। चलिए चंदन, और देखिए, महागठबंधन में ये राष्ट्रीय जनता दल का ये सीट था, और राष्ट्रीय जनता दल के जो इसमें विधायक थे जिनकी सदस्यता समाप्त की गई, वो फर्जीवाड़ा किए थे। चुनाव आयोग उनकी सदस्यता को रद्द किया, वो स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। तो इन लोग के दल में और इन लोग के विधायक इसी तरीके से चोर पाकिट मार हैं।
हम तो यही कहेंगे। तो जनता, जो कुर्नी की जनता है, वो तय कर लेगी कि उनको साफ छवि के ईमानदार नेता चाहिए, कर्मठ नेता चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हमको लगता है कि चिराग पासवान जी के आग्रह करने पर वहाँ की जनता जरूर मत देगी, अपना वोट देगी। चंदन जी, आखिरी सवाल है कि कल जिस प्रकार से चिराग पासवान के चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान का एनडीए में स्वागत किया है, लेकिन कुछ शर्तें भी रखी। जी, क्या आपने देखा? जंगल की जो बातें आई, शेर भालू की बातें आई। अब देखिए, अब उपमा के जवाब में तो कोई उपमा ही दिया जा सकता है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। हम तो बहुत कुछ इसमें नहीं कहेंगे। तो चिराग पासवान किसी के रहमो करम पे तो नहीं है। जो इन्होंने ग्राउंड पे वर्क किया है, मेहनत किया है, जनता 25 लाख मत देकर इनको बिहार के सदन में तो नहीं बैठाया, लेकिन अपना 25 लाख बहुमूल्य जो वोट है वो देकर जरूर आगे कर दिया कि आप सत्ता से के जो शीर्ष पे जो अहंकार में लोग बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ आप बिगुल फूंकिए। तो जो भूमिका चिराग पासवान निभा रहे हैं, वो तो तेजस्वी यादव जी विपक्ष के नेता होकर भी नहीं निभा पाए। ये तो लगातार 2-5 में लगे रहे। लेकिन चंदन जी, ये बातें तो बराबर आ रही है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से कि चिराग पासवान का स्वागत है, कुछ कंडीशन के साथ, अगर वो प्रायश्चित कर ले, माफी मांग ले, तो उन लोगों को स्वीकारें। देखिए, चिराग पासवान ने जब कुछ किया ही नहीं है तो माफी का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है, कोई प्रश्न नहीं उठता है। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देश के यशस्वी गृह मंत्री जी अमित शाह जी, जब दोनों लोग चिराग पासवान जी के कंधे पर हाथ रखे हों, तो हमको नहीं लगता है कि किसी की स्वीकृति की ज़रूरत है। और भारतीय जनता पार्टी बेहतर रूप से जानती है कि चिराग पासवान जी में कितना कैलिबर है, ये क्या कर सकते हैं। ये 2 उपचुनाव साबित कर दिया है। आने वाले समय में मैं कुर्नी में भी दावा करता हूँ अनिल जी, हम लोग पुनः बैठेंगे। लेकिन चिराग जी का मंत्री का क्या हुआ? कई बार वार्ता हुई, कई बार आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी जब हाथ रखे हुए, निश्चित तौर पर चिराग पासवान का वो कद है। अनिल जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप शुरू से कवर कर रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी को। आप तो जानते हैं कि 2020 में जब एनडीए गठबंधन में लोक जनशक्ति पार्टी को जो सीटें मिल रही थी, अगर उसको स्वीकार चिराग पासवान जी कर लेते तो 12-13 विधायक आराम से रहते, जितना मिल रहा था जी। और 2-4 मंत्री रहते बिहार में, बिहार की सरकार में, केंद्र में खुद चिराग पासवान मिनिस्टर रहते, और राज्यसभा की जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जो सीट थी वह भी मिलती। कहाँ लिए? ठोकर मार के तो बिहारी फर्स्ट के लिए ये निकल गए, गली गली और जिला जिला, पंचायत घूमे। सत्ता प्यारी नहीं है। सत्ता के लिए अगर राजनीति करना रहता तो सिर्फ इनके नाम में चिराग पासवान रहता। आज जो युवा तुर्क कहलाते हैं, युवा नेता कहलाते हैं, ये संघर्ष से मिला है। और ये इनके ये कहा जाता है ये पिता की थाती नहीं है जी। ये पिताजी का थाती नहीं है, यह खुद चिराग पासवान कमाए हैं और ये कमा के उन्होंने अर्जित किया है। ये बिहार की जनता ने इनको इनका मेहनताना दिया है, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इनको पूछ रहे हैं। और ये चाचा की मेहरबानी से नहीं है, मेहनताना बहुत बड़ा मिलने वाला भी। देखिए, बिल्कुल देखिए, कोई भी अगर प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट में श्री चिराग पासवान जी जैसा अगर कोई यंग लीडर को शामिल करते हैं, तो हमको लगता है कि जो भी मंत्रालय में ये काम करेंगे, 1 to 3 मंत्रालय रहेगा काम करने में, विकास करने में। और हम तो आग्रह करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से कि ऐसा मंत्रालय दें जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी से सीधा इनका डायरेक्ट टक्कर हो विकास के मामले, विकास। और अगर रेल मंत्री बना दें तो अति उत्तम। हम तो यही। चलिए, तो धन्यवाद आपका। तो इसे हमारे साथ चंदन सिंह, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के पुराने प्रवक्ता रह चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि चिराग पासवान को अब समय मिला है। मोकामा से लेकर के गोपालगंज में चिराग पासवान की लोकप्रियता थी, जो मोकामा में मार्जिन घटा और गोपालगंज में चिराग पासवान कारण जीत हुई, वही अब चीज कुढ़नी में होने वाला है। और चिराग पासवान की अपील पर निश्चित तौर पर कुढ़नी की जनता एनडीए की प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करेगी। हालांकि आगे क्या होगा यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग वेब से।